तब अब देखिए चैप्टर हम लोग इन कर रहे हैं, है ना। पहला चैप्टर था परीक्षा खेल, जैसे हम लोग समझे, सुनने में बहुत अच्छा लगा भाई परीक्षा खेल अब कैसे है। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या है? पहला देखिए, आप लोग बार बार ये तो सुनते होंगे, क्या सुनते हैं कि परीक्षा क्या है, तनाव। हम लोग देखिए ये बुक आपको क्या देगा, ये बुक आपको बताएगा कि परीक्षा आपको खेल हो जाए, क्या हो जाए, खेल हो जाए। तो हम जो क्वेश्चन पूछेंगे आपको जवाब देना है। क्या आप चाहते हैं कि परीक्षा के जो तनाव को भूल जाना और खेल की तरह हंसते हंसते दे पाना, क्या दिया जा सकता है? यस यस सर। यस। कोई बोला नहीं, कोई नहीं बोला है। नहीं सर, हम क्यों? आप कैसे बोल सकते हैं कि अच्छा मतलब कि बोल कर अच्छा नहीं देख सकते? सर अगर उसको आप लोग ज़्यादा उसको मतलब परेशानी ना समझ के अगर उसको खेल की तरह अगर उसको एंजॉय के साथ पढ़े तो अच्छे से दे सकते हैं। परेशानी कैसे नहीं समझेंगे? सब मतलब उसको ज़्यादा प्रेशर लेता है सब कि एग्जाम हम नहीं दे पाएंगे, ये कॉन्फिडेंस लेवल भी सबका बहुत लो रहता है। तो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? आपको कोई टेक्निक होना चाहिए आपके पास, कोई नॉलेज होना चाहिए, है ना। कोई टेक्निक आपको ये बुक देगा, आपको ये बताएगा कि क्या है टेक्निक और क्या है मेथड, है ना। और सफलता भी हम लोग खा सकते हैं क्या, हंसते हंसते, क्योंकि परीक्षा अगर हम लोग देंगे तो जाहिर सी बात हम लोग उससे क्या सक्सेस हो जाए। तो आपको ये बुक बताएगा, क्या बताएगा कि आपको केवल विश्वास करना होगा किस पे, इस बुक पे, कि किस तरह ये आपको परीक्षा हंसते हंसते दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए बात करेंगे कि परीक्षा का सबसे बड़ा क्या होता है। ये क्या परीक्षा खेल है, इसमें सबसे बड़ा चीज क्या होता है, भय, यानी डर, है ना। अब देखो बहुत बार हम लोग सुनते हैं, बहुत बार हम लोग क्या सुनते हैं कि किसी को बुखार हो गया, एक साथी को बुखार हो गया, है ना, बुखार हो गया, किसी को उल्टी हो रहा है, क्या किसी को मतलब कि डिप्रेशन में चला गया, तैयारी नहीं है ना, उसके चलते माता पिता भी परेशान है, हाँ। उसके बाद सारा घर को हम अपने दिमाग में उठा लेते हैं, ऐसा नहीं करो, टीवी बंद करो, ऐसा करो, वैसा करो, है ना। पूरा बहुत ही ज्यादा इरिटेट करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब कि एकदम डिप्रेस हो जाते हैं, एकदम उल्टी दस्त कुछ क्या नहीं क्या दिमाग तक पड़ जाता है, हो जाता है डर की वजह से। ठीक है, तो हम लोगों को ये जानना होगा कि हम लोग परीक्षा आखिर ये परीक्षा है क्या, परीक्षा क्या है, क्या है बताइए, कौन बता पाएंगे? एक खेल है। खेल जो है, खेल तो बुक बताएगा ना, बुक आपको बताएगा परीक्षा अभी तक आप क्या समझते हैं। इम्तिहान वो बोला, हाँ हिंदी में बोलते हैं। परीक्षा क्या, आपका टेस्ट लिया जाता है कि आपने अभी तक क्या पढ़ा क्या नहीं क्या। आपको लगता है कि परीक्षा देने से आप सक्सेस हो जाते हैं, या अच्छा मान लो एक बच्चा है, दो है, ए और बी। अब ए क्या है कि पूरा अच्छे से कोर्स को पढ़ा सब कुछ किया है, और बी जो मेरा है वो इतने अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, वो सिर्फ एग्जाम के ग्रुप को लेकर और बस पढ़ लिया है ना। हो सकता है कि इसका आ गया कितना 85%, इसका आ गया 75 या उससे भी कम 60 या उससे कम। ये पूरा कोर्स को स्टडी किया, उसके बावजूद इसका कितना आ रहा है, इतना, और ये 85। तो कौन ज्यादा पढ़ने में तेज हो? 85%। 75%। अच्छा, तो नंबर तो इसका ज्यादा आया। नॉलेज लेकिन सब उसके पास ज्यादा है। हम लोग क्या समझते हैं, परीक्षा को हम लोग समझते नहीं है, परीक्षा को हम लोग क्या समझते हैं कि मार्क्स ज्यादा, अगर मार्क्स ज्यादा आ जाए, परीक्षा में पास हो जाए, इम्तिहान अच्छा चले जाए, इम्तिहान में पास हो जाए तो वे सक्सेस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप ही सोचिए, परीक्षा का हमारे जीवन में सफलता का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है, ये डायरेक्टली क्या बोलते हैं इसको, सीधा संबंध नहीं है, समझे। परीक्षा जो है हमारा है, ऐसा नहीं है कि हम परीक्षा दे दिए हम पास हो गए और हम जीवन में भी सफल हो जाए। परीक्षा क्यों देते हैं, पास होने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, है ना। और अगर आप परीक्षा दे दिए तो परीक्षा से क्या आप पास हो जाएंगे, पास तो हो जाएंगे, सफलता भी हो जाएगा, तो जीवन में सफलता मिल जाएगा उस परीक्षा से। अगर हम मान लो कि 10th में किसी का एकदम टॉपर हो, क्या होगा, टॉपर, हो सकता है कि उसका पूरा लाइफ में उस तरह का बहुत खा भी सकता है, इस समय कर लेकर हो सकता है,
हो सकता है नहीं? Yes, sir. तो 10th में जो टॉप किया था तो इसको क्यों नहीं इसको प्रॉफिट मिल रहा है पूरे जीवन में? तो इसका मतलब ये भी नहीं, गलत नहीं समझ लेना कि भाई एग्जाम को कुछ समझना ही नहीं है, समझना है। अगर एग्जाम है तो कुछ ना कुछ है ना, हाँ? तो समझना है। लेकिन ये जो आपका जो एग्जाम होता है वो एग्जाम क्या है, वे आपका जीवन में सफलता का सीधा संबंध नहीं रखता है। अब आप ही सोचिए, सचिन तेंदुलकर का अपना नाम लेते हैं। सचिन तेंदुलकर चाहे उसका पढ़ाई में उतना ज़्यादा फोकस नहीं था, है ना, उसका ज़्यादा उसका अच्छा नहीं था, तो हो सकता है कि 12th पास है या नहीं है ना, नहीं भी होगा, क्योंकि हमको लगता है वो 10 तक ही तो पढ़ा था, उसके बाद फिर 11 12 ये मतलब कि ये एग्जामिनेशन भी लगता है 12th का नहीं दिया, ठीक है। तो अब बताओ कि वो तो क्या, मान लो 12th के मान लो के पास नहीं है, तो वो पूरा इतना सक्सेसफुल आदमी कैसे बन गया, पूरा कैसे बन गया सचिन तेंदुलकर? दूसरी बात आप बोलेगा नहीं सर वो तो स्पोर्ट्स का एग्जांपल हो गया, तो स्पोर्ट्स में अपना ठीक है, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा से खेला होगा, सही बात है। तो अच्छा बताओ, आपको अभी मान लो कि कोई बीमार पड़ते हैं तो आप किसके पास जाते हो? तो आप जाके क्या बताओ, सर्टिफिकेट दे ड्रॉप पहन ले, सर्टिफिकेट में आपका 98% है कि नहीं, अगर है इलाज कर देने मत। कुछ घर में कुछ केस उसका कुछ काम हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, LLB जो किया उसी के पास जाएंगे, भाई वही वकील बहुत अच्छा है। चाहे MBBS जो किया होगा डॉक्टर उसी के पास जाएंगे, जो IIT निकाला होगा जो इंजीनियरिंग वही सॉफ्टवेयर उसी के पास जाएंगे, उसी से बनवाएंगे, ऐसे बोलते हैं। नो सर, हम लोग नहीं देखते, हम लोग उसकी व्यवसाय यानी उसका जो प्रोफेशनल जो लाइफ है वो कितना अच्छा कर पा रहा है इसको देख पाते हैं। मान लो कि LLB किया हुआ इंसान भी शायद हो सकता है कि नॉर्मल जो एडवोकेट का सर्टिफिकेट लिया हो और उसमें भी वे शायद हो सकता है कि इसके मुकाबले बहुत ज्यादा राइज कर दे, बहुत ज्यादा ग्रो कर दे, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल माना जाए। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, एग्जामिनेशन पे डिपेंड कर रहा है कि उसके नॉलेज पे डिपेंड कर रहा है, उसके नॉलेज पे। कुछ लोगों को लगता है क्या है कि नहीं, परीक्षा अगर कोई अच्छा दिया है तो उसके पास नॉलेज है। अब ये भी देख लेते हैं कि परीक्षा जो देता है उसके पास नॉलेज क्या होता है। अब आप सोचिए, मान लो मैथमेटिक्स है, क्या है? अब देखो थोड़ा सा आप डिटेक्ट होने हैं, मैथमेटिक्स का जो संसार में जो नॉलेज है वो एक ही साथ तो आपको पढ़ने के लिए नहीं दे दिया जाता है, दिया जाता है, बोलो हाँ दिया जाता है। कभी हम लोग इतना तो अनुभव होगा कि नहीं दे सकते। दुनिया में कितना मैथमेटिक्स का नॉलेज है, कितना है, कितना सारा है, बहुत सारा, लेकिन हम लोग एक ही साथ में तो नहीं पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब एक बात समझ लो कि अगर एक सर्किल करेंगे, ये मैथमेटिक्स का पूरा विश्व भर में जो नॉलेज है मैथमेटिक्स का, इसका कुछ ही पोर्शंस हम लोग एक साल में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कुछ ही पोर्शंस, कुछ पोर्शन, छोटा सा पोर्शन पढ़ते होंगे, ये पोर्शन हम लोग क्या करते हैं एक साल में पढ़ते हैं। अब एक साल में जो पढ़ाई होता है 12 मंथ का, एक पाठ्यक्रम जो होता है, कोर्स होता है हमारा, एक सिलेबस होता है, 10 15 20 चैप्टर होता है, वे 20 चैप्टर्स का अगर कितना भी अच्छा टीचर हो, आपको एक बुक यानी एक मैथमेटिक्स जो सिलेबस है, आपका जो कोर्स है, क्या है कोर्स है, वो पूरा मतलब कि पूरा पूछ सकता है, पूछ सकता है। आपको मान लो कि 10th का मान लो कि बुक है, वो 10th में जो जो चैप्टर पढ़ना सारे पूछ सकता है, पूछ सकता है। एक बार में 3 घंटे का एग्जाम ही लेना है, 20 से 25 का क्वेश्चन ही देना है, और 20 से 25 क्वेश्चन तो एक ही चैप्टर में होता है। अगर 12 25 चैप्टर में करेंगे तो 25 × 30 करने में तो ना जाने कितना क्वेश्चन हो जाएगा, और उतना टाइम नहीं है, वो तो पूछ नहीं सकता है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि कितना भी अच्छा टीचर हो, वे 100% अगर सिलेबस है इसका, तो इसका मतलब 20% ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यानी 100 में मात्र 20 ही क्वेश्चन कर सकता है। क्या यस या राइट या नॉट राइट? क्या यस राइट, सही है? यहाँ तक तो समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ गए तो सीख गए, नहीं समझे तो आपको और जरूरत है समझने की। ये देखो कितना नॉलेज है, पूरा दुनिया भर में मैथ का कितना सारा नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, लेकिन सारा एक आप एक ही साल में नहीं पढ़ सकते, और उस सारे का सवाल भी एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो आप कह सकते हैं कि कोई टॉप कर दिया, बोले कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ जानते हैं, तो आपको लगता है ऐसा कि वो बहुत कुछ पढ़ा होगा, पढ़ा होगा उसका अलग बात है, वो दूसरे तरीके से देखेंगे कि क्या पढ़ा होगा, लेकिन उसका 100 क्वेश्चंस में से मात्र 20 क्वेश्चंस का जवाब उसको देना होता है। और इसमें भी आपको आश्चर्य क्या है कि इसमें भी ऑप्शनल नहीं रहता है, बहुत 15 सवाल 20 10 सवाल तो क्या रहता है, अगर क्वेश्चन 10 सवाल का किया जाए, 10 से कोशिश किया जाए तो इसमें ऑप्शनल रहता है। क्या रहता है ऑप्शनल? ABC टिक करके बस निकल जाना है, क्या सही है ना? समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं?
उसके बाद सुनिए अपने वो शुभम तुम लोग, यस सर बोलिए। उसके बाद भी आपको ना एक दे दिया, क्या दे दिया, क्या दे दिया, मात्र आपको 100% नहीं लाना है, 20% में जो 20% जो कोशिश कर रहा है ये सारा तो आप नहीं बना पाएंगे, मतलब ये अगर बनाते तो अलग बात है, लेकिन इसका पास कितना में होता है, पास कितना में होता है बताओ, पास कितना में होता है, अगर 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, सॉरी हाँ 100 नंबर का क्वेश्चन है तो पास कितना में होगा, 33 33 35 या 30 ऐसे हम लोग सुनते हैं, 1/3 30 में या 33 में या 35 में, ऐसे इंजीनियरिंग में बीसीए में हम लोग को 40 नंबर लाना होता है, 40% में पास होता है, यानी आपको मात्र 100% में आपको मात्र 40% लाना है पास, और आप क्या हो गए पास। सक्सेस। हाँ हाँ हम लोग क्या समझते हैं, सक्सेस हो गए, ठीक ना, क्या समझते हैं, इसका बहुत ज्यादा बहुत पढ़ा है नहीं। अगर मान लो वही एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो ये बच्चा पूरा बुक बनाया, सब कुछ किया, और ये सोचा क्या कि भाई इसको ये सोचे कि भाई देखो इतना तो आएगा नहीं, 20 क्वेश्चन ही पढ़ लेके जाएंगे, ज्यादा नहीं 20 क्वेश्चन ही पढ़ के जाएंगे। अब 20 क्वेश्चन अगर उसका किस्मत मान लो कि लग नहीं आते, लेकिन मान लो कि अगर हो 18 सवाल इसी से आ जाए, और बेचारा ये 20% पढ़ा वही आ गया, ये बेचारा 80% पढ़ा लेकिन इसमें तो आया ही नहीं, तो इसका क्या नाम पड़ेगा, उसे क्या आएगा, इसका मतलब ये सबके नजर में क्या है, कुछ नहीं पढ़ा, 80% पढ़ा बेचारा, कितना पढ़ा 80%। हाँ कितना पढ़ा ये, फोकस नहीं है ना, कोई बात नहीं, ये 80% पढ़ा, यस सर। और लेकिन कितना लाया ये उतना खास नहीं, लेकिन ये 20% पढ़ा और बहुत टॉप कर दिया क्लास, तो साइकिल मिला ना, तो पापा को साइकिल दिए, टॉपर साइकिल नहीं सर, नाम हो गया अरे मान लो भाई चलो आपको स्कूल मिल जाए, है ना, तो इसका मतलब समझ आ गया ना कि एग्जाम में जो टॉप करते हैं वो हम ये नहीं करें उसके बाद नॉलेज नहीं होता है, एग्जाम का नंबर देख के आप किसी के नॉलेज को अनुमान नहीं लगा सकते, गेस नहीं कर सकते, समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है, इसका मतलब एक जो सिलेबस होता है इसका जो आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है मात्र 20% क्वेश्चन पूछा जाता है, पता है ना, ठीक। अब बताओ हमको एक बात, ये जो आप जो देख रहे हैं ये पूरा, इसमें से आपको क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो कौन बताएगा, क्वेश्चन बताओ क्या समझे, जल्दी से बताओ, एक सेकंड में बताइए, सूरज और एक लोग आप क्या समझे इससे, बोलिए, समझ आया, परीक्षा से हम लोग नहीं अनुमान लगा सकते कि ये इसका ज्यादा नॉलेजेबल है या कम है, नहीं लगा सकते हैं, इसका मतलब तो परीक्षा क्यों होता है, परीक्षा क्या देखता है आपको, परीक्षा आपको देखता है क्या कि आपको समझ कितना है, आपको परीक्षा का मतलब होता है देखना और ठीक से परखना, है ना, आपने जो पढ़ा है पूरा, आपने जो पूरा कोर्स पढ़ा, उस कोर्स को पढ़कर आपको एग्जाम में हमको किस तरह परफॉर्म करना है, किस तरह देखना है, किस तरह याद करना है। परीक्षा खाली एक चीज देखता है कि स्टूडेंट के याददाश्त शक्ति को चेक करता है कि आप कितना याद रख पाते हैं और कितना समझ पाते हैं। लेकिन परीक्षा आपको किसी का अच्छा गया तो हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि ज्यादा नॉलेजेबल है या कम नॉलेजेबल है। इसका मतलब परीक्षा हम लोग क्या, अच्छा परीक्षा हम लोग क्यों देते हैं, क्यों देते परीक्षा, स्कूल वाले लेते हैं परीक्षा से ना। अच्छा बताओ, परीक्षा से तो नॉलेज नहीं ना पा रहा है तो परीक्षा क्यों दे रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, परीक्षा से नॉलेज कहाँ हो पा रहा है, नॉलेज तो पढ़ने से हो रहा है। आई तो बस आपको 20% पूछ दिया, टेस्ट यहाँ चलो पास कर लिया, है ना। तो अब बताओ तो परीक्षा देते क्यों, जब नॉलेज ही नहीं होता तो परीक्षा से देते क्योंकि एग्जाम लेता है ना, कॉलेज में एग्जाम लेता है, इसे देते हैं, अब बताओ टीचर्स की संतुष्टि के लिए, हाँ वो लेता है तो हमको देना पड़ता है। सब क्लास में पढ़ने के लिए हाँ ठीक है, उसको एक बना दिया गया कि चलो इतना ला दो तो पास हो जाएगा। तो परीक्षा को हम लोग उतना ये इतना बोझ तरीके से नहीं लेना है, ये आपका नॉलेज नहीं है, नॉलेज आपका कोर्स है, ठीक है। तो अब बताओ परीक्षा लोग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या करने के लिए परीक्षा ले रहा है। अब बताओ किसी का परीक्षा कैंसिल हो जाए तो क्या होगा, खुश खुशी होगा, खुशी का ठिकाना तो है। शायद कोई आदमी होगा बोलेगा भाई हम हड़ताल करेंगे कि परीक्षा होना चाहिए, मतलब कि बहुत सभी लोग ऐसे करेंगे।
ना, कभी पकड़ेगा ये पार्टी करेगा तो पार्टी देगा, कैंसिल तो पार्टी देगा। चलो याद रखिए। अब इसका मतलब कि परीक्षा है क्या, इसको जानना। परीक्षा का सीधा सीधा मतलब है कि आपको देख तो अच्छे से देखना और परखना, अच्छे से देखना और परखना। अब देखिए जब परीक्षा खेल है तब खेल हम लोग आते हैं इस बात पे, कैसे खेल है जिसको चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये कि परीक्षा को ये तो समझा गया कि परीक्षा क्या है, तो कितना परसेंट पूछता है और इस पे बुलाने पे कोई आप महारत हासिल नहीं करते। तो परीक्षा क्या है तो ये समझाएंगे। अब इसका लास्ट है हम लोग क्या देखेंगे कि परीक्षा को हम लोग खेल कैसे समझेंगे। जो परीक्षा होता है एक खेल के जैसा ही होता है जिसमें कि आपको क्या करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अभ्यास करो, हाँ प्रैक्टिस करना पड़ता है। आपको टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। एक निश्चित समय में क्या करना पड़ता है, आपको 1 साल का मिला है, 1 ईयर का, इसी के अकॉर्डिंग आपको एक क्या बनता है, सिलेबस बनता है। सारे सिलेबस को आपको क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, उसका आपको क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करते हैं और क्या याद करते हैं और सही से देते भी हैं। अब ऐसा नहीं प्रैक्टिस पूरा कर लिए और हम बोले करे एग्जाम में बस हम लोग गए ही नहीं, होगा पास कर लीजिएगा। अगर आप पूरा तैयारी कर लिए लेकिन आप एग्जाम पूरा तैयारी कर लिए, सब कुछ कर लिए, एग्जाम ही नहीं देंगे तो होगा। तो हम लोग खेल में क्या करते हैं, एक हम लोग के लिए क्या होता है, 2 इनिंग होता है ना, बी खेला ए खेला, एक खेल लिया माना 300 रन 50 ओवर्स में, और ये अब इसका बारी खेलने का। अब इसको इसी 50 ओवर्स में हमको कितना मारना होगा, 301 रन। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप खेलना पड़ता है कि हाँ भाई हमको हर रन को सही से करना पड़ता है कि ताकि हम एक निश्चित टाइम में निश्चित रन को हम कवर कर लें। उसी तरह परीक्षा भी यही एक खेल है कि एक निश्चित समय में एक निश्चित सिलेबस को खत्म करके और एग्जाम में